कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या करता है? उसका एक ही काम है, पानी को अमृत बनाने का प्रयास करता है। काशी में रिसर्च चला कि ऐसा रुद्राक्ष में क्या है जिसको तांबे के कलश में गलाया गया और शंकर जी पे चढ़ाया गया और उस पानी को पिया तो उससे बल उत्पन्न हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ठीक होने लगी। क्या है ऐसा? हम कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया और एक भी रुद्राक्ष, कोई कहता है कि एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादा प्रबल होता है, कोई कहता है 2 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 3 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 5 मुखी प्रबल होता है। सारे रुद्राक्ष कोई ना कोई कहता है कि ये बहुत प्रबल होता है। फिर किसी ने कहा गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहीं मिलता है क्या? हमने कहा आज के जमाने में एक मुखी आदमी नहीं मिलता तो रुद्राक्ष की बात करते। आज के जमाने में आदमी नहीं मिले, अपनी पार्टी हार जाती है तो लोग दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं, आदमी एक मुखी नहीं रिया तो यहां रुद्राक्ष की क्या बात करते? इधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, दिन भर डोलते रहते हैं, दिन भर। फिर किसी ने पूछा गुरुजी रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा, कौन सा रुद्राक्ष असर करेगा? हम कौन सा रुद्राक्ष पहने जो हमारे शरीर पर असर करे? कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए कि हमारे शरीर पर असर करे? हम निवेदन करेंगे रुद्राक्ष पहनो मत पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपनी जिह्वा पर रख लो, वो इतना असर करेगा कि सबको अपना बना ले, सबको अपना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज के जमाने में सबसे मूल है आपकी वाणी। वाणी की श्रेष्ठता हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, और वाणी की श्रेष्ठता नहीं तो दुनिया तुम्हारी अपने भी है। एक सास के पास में अंगूठी भी है, एक सास के पास में चेन भी है, एक सास के पास में जेवर भी है, एक सास के पास में दुनिया की प्रॉपर्टी भी है, एक ससुर जी के पास में सब कुछ है। सास ससुर के पास में प्रॉपर्टी है, जमीन है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धेला है, सब कुछ है। और मान लो उसकी वाणी अच्छी नहीं हो तो घर में 4 बेटे 5 बेटे 3 बहुएं 4 बहुएं 5 बहुएं, कोई उसका होगा? जम के बोलो जरा, नहीं। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना जमीन है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, और उसके बाद अगर आपके पास में मीठी वाणी है ना, बस मीठे शब्द है ना, तो पड़ोसी भी आकर तुम्हारी गुलामी कर कर चले जाएगा, पड़ोसी भी आएगा तो तुम्हारी सेवा कर कर चले जाएगा।